नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनने के बाद आप शायद अकेले टीवी इन करने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये कहानी है एक रहस्यमयी और भूतिया टीवी की जिसने एक परिवार की जिंदगी को तहस-नहस कर दिया। तो अपनी लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन पहन लीजिए और चलिए डूबते हैं इस डर और रहस्य से भरी दुनिया में। भूतिया टीवी, एक डरावनी कहानी। रात के लगभग 12 बज चुके थे। दिल्ली की ठंडी सर्द रातें उस दिसंबर में कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी और गली के कुत्ते लगातार दूर कहीं गुर्रा रहे थे, मानो किसी अनहोनी की आहट दे रहे हों। राहुल नाम का एक 35 वर्षीय युवक अपने परिवार के साथ हाल ही में दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना घर खरीदकर उसमें शिफ्ट हुआ था। यह घर सस्ता तो बहुत था, लेकिन इसका इतिहास लगभग कोई नहीं जानता था। राहुल की पत्नी सीमा, उसकी छोटी बेटी पीहू और बूढ़ी मां कमला देवी सब उस नए घर में धीरे धीरे सेट हो रहे थे। घर के अंदर पुराने लकड़ी के फर्नीचर, जार जंखाड़ से भरा पिछवाड़ा और सबसे ज्यादा अजीब ड्राइंग रूम में रखा एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट जो कि घर के पहले मालिक ने शायद वहीं छोड़ दिया था। पहले तो राहुल ने उसे फेंकने की सोची, लेकिन उसकी मां बोली, पुरानी चीजों में आत्मा होती है बेटा, इन्हें ऐसे नहीं फेंकते। राहुल मुस्कुराया और उसे छोड़ दिया। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात लगभग 2 बजे राहुल की नींद अचानक एक अजीब सी फूं फूं की आवाज से खुल गई। वह चुपचाप उठा और देखा कि ड्राइंग रूम में कुछ हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही है। उसने वहां जाकर देखा तो वो पुराना टीवी अपने आप ऑन था। स्क्रीन पर बस काले सफेद सिग्नल की रेखाएं हिल रही थी, लेकिन उनके बीच से कुछ धुंधली आकृतियां दिख रही थी, मानो कोई स्क्रीन के अंदर से बाहर झांक रहा हो। राहुल ने छत से टीवी बंद कर दिया और सोचा शायद बिजली में कोई गड़बड़ हो, लेकिन जैसे ही उसने पीठ घुमाई, टीवी फिर से अपने आप ऑन हो गया। राहुल डर गया, लेकिन अगली सुबह तक उसने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर एक रात सीमा को महसूस हुआ कि कोई पीहू के कमरे में चल रहा है। वह भागकर कमरे में गई तो देखा पीहू बिस्तर पर नहीं थी, लेकिन उसकी हंसी ड्राइंग रूम से आ रही थी। वह दौड़कर वहां पहुंची तो देखा पीहू टीवी के सामने बैठी मुस्कुरा रही थी और टीवी ऑन था। स्क्रीन पर कोई बच्चों का शो नहीं था, बल्कि एक जलते हुए घर का दृश्य था और उसमें से एक जली हुई औरत धीरे धीरे स्क्रीन की ओर बढ़ रही थी। सीमा ने झट से टीवी बंद किया और पीहू को उठाया। तू यहाँ क्या कर रही है? माँ, वो आंटी मेरे साथ खेलने आई थी, पीहू बोली। सीमा को जैसे बिजली का झटका लगा। उन्होंने तुरंत राहुल को सब बताया। राहुल ने उस टीवी को स्टोर रूम में बंद कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। अब हर रात कुछ न कुछ अजीब होता। घर के बल्ब अपने आप जलने बुझने लगते, दीवारों पर हाथों के निशान दिखते और कभी कभी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। एक रात राहुल ने हिम्मत करके सीसीटीवी कैमरा लगाया, खासकर ड्राइंग रूम में। अगली सुबह फुटेज देखा गया तो जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। रात को ठीक 3 बजे स्टोर रूम का दरवाजा खुद ब खुद खुला, टीवी खुद बाहर आया और ड्राइंग रूम में जाकर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक औरत की जली हुई परछाई उभरी और धीरे धीरे कमरे में घूमने लगी। अब बात हद से पार हो चुकी थी। राहुल ने घर के पुराने मालिक का पता लगाया। जब वह उस आदमी से मिला तो वो एक वृद्ध था, अस्पताल में भर्ती। उसने बताया कि उसकी पत्नी सविता उस टीवी को बहुत प्यार करती थी। एक रात घर में आग लगी। सविता टीवी बचाने अंदर दौड़ी और वहीं जलकर मर गई। उसके बाद से उस टीवी को जब भी कोई हटाने की कोशिश करता, कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। उस टीवी में अब मेरी सविता की आत्मा कैद है, वो बुढ़ा कांपते हुए बोला। उसकी रूह बस उस टीवी से बंध गई है। राहुल समझ गया कि अब उसे इस चीज से छुटकारा पाना होगा। उसी रात उसने एक पंडित को बुलाया। पूरे घर में हवन हुआ, लेकिन जैसे ही टीवी को बाहर फेंकने की कोशिश की गई, टीवी ऑन हो गया और स्क्रीन पर सविता की आत्मा जोर से चिल्लाने लगी, मुझे यहीं रहने दो, यह मेरा घर है। टीवी जमीन पर गिरा, लेकिन टूटा नहीं। पंडित ने मंत्रों से एक तांत्रिक यंत्र बनाया और टीवी पर बांधा और उसे मंदिर में दान करवा दिया, जहां हर रोज पूजा होती है। उस दिन के बाद से वह घर शांत हो गया। राहुल और उसका परिवार आज भी उस घर में रहते हैं, लेकिन उस ड्राइंग रूम में अब टीवी नहीं है, बस एक खाली कोना है, जहां कभी वो सविता नाम की आत्मा अपने भूतिया टीवी में कैद होकर रात भर जली हुई तस्वीरों के बीच भटकती थी।